भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु को बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा, बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपने झोली से बाल गोपाल का एक मूर्ति निकाला और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई, ये आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई के कहा, अरे माई सुन, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस गया है, जो छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना कि कहीं भेड़िया उसे उठा न ले जाए। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने लगी। बैठी गई अपने लाल को भेड़िया से बचाने के। बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देते रही। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा, पांचवा दिन बीतता गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलक झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल को रक्षा के लिए पहरा देती। भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से अंशदान करने का इच्छा हुई। ठाकुर जी मैया का इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको सौ प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा प्राण प्यारे लाल को भेड़िए ना ले जाएं। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न हो गए। बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल और तुझे अपने निजी धाम ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िया का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बूढ़ी माई को अपना निजी धाम ले गए। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र भूषणों से सुसज्जित होकर मैया के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पकड़ मैया डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरा लाल को उठाने। मैया ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए लाठी खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। मैया ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसा बहुत देखा है, तेरे जैसा सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसा मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने से क्या सीख मिली है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।